Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and in today's class I will discuss about people development and environment. हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट 9 और यूनिट 10 हायर एजुकेशन और यूनिट 9। और कुछ स्टूडेंट से मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि अगर आप पेपर 1 कवर कर ही रहे हैं तो आप यूनिट 9 और 10 को पहले कंसिडर कीजिए। तो आई सेड ओके, काम तो करना ही है, तो इन यूनिट्स को पहले कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, और अब डिस्कस करते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, डिटेल मैंने सभी क्वेश्चन में मेंशन की है ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए, व्हेन वाज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 ऑब्जर्व्ड। आपका जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फेब, 3 फेब, 13 फेब, 15 फेब। तो आपका रियल आंसर जो है, द राइट आंसर इज 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए, इसकी मैं डिटेल इसलिए मेंशन की है ताकि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस डे इज ऑर्गेनाइज टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर आवर प्लानट। देखिए, वेटलैंड्स होते हैं दलदल जिसमें आपकी सॉइल कवर रहती है फ्रॉम दी वाटर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सिंगल आपका जो कन्वेंशन है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात जो है वो इसी की करते हैं, और 2 फेब को साइन हुआ था, उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी 1987 को हुआ था। रामसार, रामसार आपको लगेगा इंडियन स्पेस है या कोई इंडियन लोकेशन होगी, नहीं, ईरान की एक सिटी का नाम है रामसार, इसलिए रामसार कन्वेंशन कहते हैं इसे। दे आर मोन फॉर मेन काइंड्स ऑफ वेटलैंड्स: marsh, swamp, bog and fen. Four main kinds of wetlands: marsh, swamp, bog and fen. ठीक है, चलिए, वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड्स अकर व्हेन वाटर मीट्स लैंड, जब वाटर मीट करता है लैंड से, और एक एरिया है वेयर वाटर कवर फ्रॉम द सॉइल, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलवेज वेट। जो वेट है, दलदल जिसे आप हिंदी में कहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज। ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए एक हैबिटेट है, प्लांट्स, एनिमल्स। वेटलैंड्स वैल्यूबल है फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 फेब आपने याद रखना है। ठीक है, रामसा कन्वेंशन। रामसा कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, ताकि हम वेटलैंड्स को सिक्योर कर पाएँ और इसके सस्टेनेबल यूज़ को समझ पाएँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अगर आपको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी दिखता है, दैट इज रामसा कन्वेंशन, बिकॉज इन सिंगल इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसा विच इज़ इन ईरान, वेयर कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971। 2 फेब 1971 को साइन किया गया था। 2 फेब को एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज अ वेटलैंड डे विच इज़ रिसेंटली अनाउंस वेटलैंड्स इन इंडिया। ये आपकी अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने डेटा लिया है। तो आपका 17 नवंबर 2020 में ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, तो सुकार लद्दाख ले डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया था इसे। ठीक है, रिसेंट अनाउंस। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज रामसा साइट्स इन इंडिया टिल दिसंबर 2020? तो 42 रिकॉग्नाइज साइट्स हैं आपकी। ठीक है, 10 और इंक्लूड की गई हैं। तो ये रिसेंट जितनी इन्फॉर्मेशन 2020 की जो अवेलेबल है नेट पर, उसके अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट वी हैव India has set up its first center for wetlands conservation in which city? तो वो था आपका चेन्नई। इंडिया में कहाँ हुआ था? चेन्नई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एंड डी ऑप्शन इज चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर। इंडिया ने स्टैब्लिश किया था अपना फर्स्ट सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन इन चेन्नई ऑन द ओकेजन ऑफ अगेन वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्लियर? 4.6% of the country's landmass. Okay. Then which nation has agreed to forgo deeper engagement in which with India in the field of renewable energy? ऐसी एनर्जी रिन्यू हो रही है, तो किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ एक सहमति, जिसे कहते हैं ना अग्रीमेंट? जर्मनी, रशिया, यूएसए एंड बहरीन। देन द राइट आंसर इज इंडिया एंड बहरीन have agreed to forgo deeper agreement engagement for renewable energy. ठीक है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी पे 4 फेब 2021 में। दैट वाज ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग। रिन्यूएबल एनर्जी यूजफुल एनर्जी होती है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आप रिन्यू कर सकते हैं। सनलाइट, एवरी डे यू विल गेट द सनलाइट। विंड, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स। ठीक है, दीज आर दी रिन्यूएबल एनर्जी। India's first
जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच यूनियन टेरिटरी? किस में सेटअप किया गया? लद्दाख में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दीव में। ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। इस बार का भी एग्जाम था, काफ़ी डिजास्टर कहा गया पेपर वन को, बिकॉज बहुत डीप क्वेश्चंस थे। कितनी नॉलेज लेंगे आप? वो कह रहे हैं कि इतनी नॉलेज लीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट इन्हें डिस्कस कर दे हो, सब कुछ पता हो आपको। ठीक है, बिल्कुल अवेयर रहें आप। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिजास्टर था दैट टू, पेपर वन का लेवल बहुत ही अलग था। ठीक है। लेकिन उसके लिए स्टडी करना होगा, डीपर नॉलेज लेनी होगी आपको, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड की है ताकि आपके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके। विल बी सेटअप इन द ईस्टर्न लद्दाख, पुगा विलेज में। आपको लद्दाख याद रखना है। तो वहाँ पे सेटअप किया गया है, जो आपका 2022 तक ये आपका पॉसिबल हो जाएगा कंप्लीट। देन जो थर्मल एनर्जी होती है, दैट मीन्स नेचुरल हीट आप लेते हैं फ्रॉम द अर्थ, उससे आप जनरेट कीजिए इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग। ठीक है। बिकॉज हीट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। अर्थ में हीट प्रोड्यूस होती है, एंड पीपल यूज जो थर्मल हीट फॉर बाथिंग, टू हीट बिल्डिंग्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? लद्दाख में हुआ था इस्टेब्लिश। देन इन इंडिया, एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ जियोथर्मिकल फील्ड्स स्टार्ट्स इन 1970। ठीक है। तो GSI आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 350 एनर्जी लोकेशंस फाइंड आउट किए गए थे। पुगा वैली और पुगा विलेज, लद्दाख, ये याद रखना है आपको। क्लियर? थॉट पेन है, हो सकता है आपको आवाज़ ठीक ना आए। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म? दुनिया के सबसे बड़े आपके पवन फार्म या विंड फार्म जिसमें विंड की हेल्प ले रहे हैं आप। रशिया, USA, इंडिया, साउथ कोरिया। तो राइट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया प्लान्स टू बिल्ड एन 8.2 गीगाबाइट ऑफशोर। ठीक है, साउथ कोरिया ने प्लान किया है, और उसने 8.2 गीगाबाइट ऑफशोर विंड फार्म, जैसे विंड फार्म से आप प्रोड्यूस करेंगे, भाई आप विंड की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है। विच नेशन हैज़ रिसीव्ड USD 200 मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन सर्विस? मुझे बताना कमेंट में कि वाटर एंड सैनिटाइजेशन सर्विस किस डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है। ठीक है, आपको लर्न करवा रखी है मैंने। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड जापान। तो कुछ बेसिक बेसिक भी इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो हो जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है बहुत डीप है तो आपने बहुत डीपर स्टडी करनी है। रीसेंट हम गैदर करेंगे डाटा, क्योंकि हो सकता है आपका जल्दी अनाउंस हो अब एग्ज़ाम, उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो मैं प्रिपेयर करूँगी कि आपको बेसिक जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं डेली, कि कब हो सकता है एग्ज़ाम, एज लिमिट इंक्रीज़ की जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए भी एक क्लास छोटी सी 2 और 3 मिनट्स की वो लेंगे और स्टडी करके बताएंगे आपको कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो बांग्लादेश ने रिसीव किया है। राइट आंसर इज बांग्लादेश, जिसने सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन के लिए वर्ल्ड बैंक से मिले हैं USD 200 मिलियन। ठीक है, डॉलर। वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे क्वेश्चन आया था इस बार भी। तो अजय माथुर इज द राइट आंसर। ठीक है। India's Ajay Mathur was elected as next Director General of the International Solar Alliance at a special virtual assembly. ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन आया था आपका। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक? सोलर बैंक की बात हो रही है। सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक, जो लॉन्च करेगी वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, जो मतलब आपका अनाउंस हो चुका है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज में। तो 1 नवंबर और 12 नवंबर 2021 में ये आपका अनाउंस हो चुका है। Which Indian city has been recognized as 2020 Tree City of the world? ट्री सिटी की बात करें तो राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद जो है आपका ट्री सिटी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। एक बार छोटी सी रिवीजन लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के तो ऊपर से गया होगा 6 फीट ऊपर से, क्योंकि टच में नहीं है और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिट आपको टफ भी लगती है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, स्टडी करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है, हो जाएगा। साथ साथ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऐसे तो बहुत टॉपिक्स हैं, सभी इम्पॉर्टेंट को स्टडी करेंगे
ताकि आप आंसर मार्क करने में आपका एक माइंड सेटअप हो जाए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फ़ेब, ठीक है? वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस के लिए रामसार ईरान में रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। देन वी हैव अनाउंस कौन सा हुआ था? तो टुसुकार लद्दाख, लेह सिटी में, लेह डिस्ट्रिक्ट में। 42 रामसार साइट्स हैं अभी। और इंडिया का फर्स्ट सेंटर वेटलैंड था चेन्नई में। Which nation has agreed to forgo deeper engagement in India in the field of renewable energy? आपका था इंडिया एंड बहरीन के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। देन इंडियाज फास्ट जो थर्मल पावर है आपका लद्दाख पूगा विलेज में। देन जो थर्मल एनर्जी की इंपॉर्टेंस बताई। देन आपका विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इज साउथ कोरिया, ठीक है? देन वी हैव विच नेशन हैज रिसीव्ड USD 200 मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर सेफ वाटर, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक आपको ग्रांट्स देते हैं फॉर एनी रीज़न, जो भी रीजन उन्हें सफिशिएंट लगते हैं। तो सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन सर्विस के लिए आपको मिला है बांग्लादेश को। देन वो हैज़ इलेक्टेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अजय माथुर, ठीक है? देन आपका वर्ल्ड सोलर बैंक बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेल्प से। ओके, ट्री सिटी है हैदराबाद। एक आपका छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है, वो भी देख लेते हैं। डन, ओके। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।